हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में जीके कहाँ से पूछी गई थी, इसके सोर्सेज क्या थे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2022 से जब से जीके मेंस में पूछी जा रही है तब से लेकर अब तक कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, इसका यहाँ पे हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं जो कि आप 2025 के एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे 18 जनवरी को मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था इसके बारे में। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन इसको प्रीवियस ईयर कहना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा क्योंकि ये एसएससी के एग्ज़ाम में नहीं, इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस है या फिर अगर हम बात करें यूपीएससी की, सीएपीएफ की, तो इन सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसके पहले जब भी क्वेश्चन पूछे जाते थे तो केशवानंद भारती का जो केस है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इतना डीप में इन्होंने पूछा नहीं था इसके पहले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड क्लास करेंगे जहाँ पे हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे और उनका क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, ये सारी चीज़ें भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट था और वहाँ पे ना ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, ये वाला वर्ड वहाँ पे था, लेकिन हम इसको प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कह सकते। ये इन्होंने एनसीईआरटी से पूछा है, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी करें क्योंकि एग्ज़ाम में केवल 4 मंथ रह गए हैं। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो ये एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और ये पीआईबी से इन्होंने डायरेक्ट ये पूरी लाइन कॉपी की है। यहाँ पे अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, मथुरा सेकेंड कैपिटल थी किस डायनेस्टी की, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन वैसे ईजी था, लेकिन अगर हम बात करें कि ये प्रीवियस ईयर था या नहीं तो ये एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके पहले ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने जीडी 2022 वाला ही लिखा है इसलिए क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आप कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तो ये बहुत ही बेसिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कब ये पूछा गया था तो जीडी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर को ना भी काउंट करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, तो ये तो हम बेसिक की कैटेगरी में रख सकते हैं और ये इजी था। नो डाउट इस बार का जीएस बहुत ही टफ इन्होंने पूछा था, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके इन्होंने पूछ दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन इजी था और कौन सा आप यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये डायरेक्टली रिपीटेड है एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 के एग्जाम से। वहाँ पे 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी जो है किस ईयर में दिया गया था। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ ना आंसर में पूछी गई थी और ये वाला चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसी वजह से अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ना उसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। अभी हम इसके आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये हम या तो बेसिक में काउंट कर सकते हैं या फिर अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था या नहीं तो ये सीपीयू के एग्ज़ाम में पूछा गया था बहुत सालों पहले, आई थिंक 2017-18 के टाइम पे पूछा गया था और वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन नहीं था। ये वाला स्टेटमेंट अलग से कभी पूछा गया था और ये वाला अलग से। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ द बॉक्स था, इसके पहले किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे नहीं मिला ये देखने को, तो इसको हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी आउट ऑफ द बॉक्स था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट तो थोड़ा आप इसको गेस कर सकते थे, यानी कि 50-50% के यहाँ पे चांसेस बनते। और इस बार का तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था कि जिन्होंने तुक्के लगाए हैं तो उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन हमें उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो लोग तुक्का नहीं मारते या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप ये अप्रोच लगा सकते थे कि इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनको कि यूज़ नहीं किया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है बाद में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप
को पता है कि स्टॉक का मतलब ये है कि हाँ कोई चीज़ है जो स्टॉक में रखी हुई है, उसको बाद में यूज़ किया जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे सही बनेगा। तो इससे ना आप 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, तब इसके बाद आपको ना 50-50% के चांसेस बन जाते कि आप सही कर पाएंगे या नहीं। तो इस तरीके से भी एग्जाम में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है चैरेट मैरी टूथ डिजीज़, ये डायरेक्टली इन्होंने एनसीईआरटी से उठा करके पूछा है। अगेन यहाँ पे मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि आप एनसीईआरटी को जा करके पढ़ें, अदरवाइज एग्जाम आ जाएगा और एनसीईआरटी ख़त्म भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं 11th वाला, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये क्वेश्चन मैंने अपने सेंसस वाले वीडियो में आपको कवर कराया है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है, इसको भी मैंने जब आपको सेंसस का बैकग्राउंड बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो है, इसको भी मैंने उसके आगे ही आपको बताया था। तो अगर आपने सेंसस वाली वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि मैंने सेंसस की वीडियो अपलोड की है, तो आप एक बार इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने सेंसस वाली वीडियो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहां से जा कर के इसको देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने वहां पे सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने सेंसस की वीडियो ना भी देखी हो तो इसके अलावा आप क्या कर सकते थे कि एसएससी सीएचएसएल 2024 टियर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन अगर आपने किया होता तो ये क्वेश्चन वहाँ पे रिपीटेड था। बहुत आसानी से आप इसको मार्क कर सकते थे आंसर को। यहाँ पे हम 18 जनवरी के शिफ्ट की बात कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 टियर 1 से सीधा यहाँ पे रिपीट हुए हैं। और जिस भी बच्चे ने इसको किया होगा सॉल्व तो उनका यहाँ पे +6 मार्क्स बढ़ा होगा। अदरवाइज अगर उन्होंने निगेटिव किया होगा तो +8 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-1 मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर -1 का चार्ज है तो उस आयन को क्या कहेंगे, तो उसको ना एनायन कहते हैं, और +1 का होता है तो उसको कैटायन कहते हैं। तो ये तो बेसिक है, आप जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा या खुद से ही पढ़ा होगा तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे पूछा गया था तो क्लास 8 की एनसीईआरटी में है, और इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे पूछे गए थे, पर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुराना था तो इस वजह से मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। ये वाला जो क्वेश्चन है वाटर स्पाउट्स के बारे में इन्होंने पूछा था, और ये क्वेश्चन का सोर्स है न्यूज़ की हेडलाइन इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से ली थी। इसको हम करंट अफेयर्स की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कोई भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता है या फिर अगर मैं ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊँ तो वहाँ पे हम साइक्लोन के बारे में डिस्कस करते हैं कि साइक्लोन कहाँ पे आया, कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ, या फिर उस साइक्लोन को किस कंट्री ने नाम दिया। तो ये सारी चीज़ें जनरली करंट अफेयर्स में डिस्कस होती हैं। अब यहाँ पे जो वाटर स्पाउट्स था इसमें ये था कि एक लग्जरी याच था जो कि डूबने वाला था इसमें, तो ऐसा कुछ करके आर्टिकल था, तो उससे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, यानी कि न्यूज़ की हेडलाइन से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन था बुक और अथर से इन्होंने पूछा था। अब यहाँ पे जो बुक्स एंड अथर्स का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ये सीडीएस 2020 एंड एनडीए में आया था। अगेन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप सीडीएस, एनडीए या फिर सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। जब भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया है, चाहे वो 2023 का प्रीवियस ईयर हो, चाहे फिर 2024 का टियर 1 का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन हो, वहाँ पे जब भी मैं आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन बताती हूँ तो आपसे मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप उसको मैच कराइए जो कि आपको पता हो। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली पता होगा कि आनंद मठ बुक जो है ये बंकिम चंद्र चैटर्जी की है, यानी कि डी का सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे आपका 50-50% चांसेस बनेगा कि सही होगा या नहीं। इसके अलावा ये जो बुक्स दी गई हैं ये भी अलग अलग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस बार का जो मेंस का एग्जाम हुआ है इसमें ये तो पता चल गया कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, छोड़ना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें भारतमाला प्रोजेक्ट की, तो इसको मैं इजी कहूँगी क्योंकि जब से ये भारतमाला प्रोजेक्ट आया था तब से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं था कि इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 2022 के मेंस के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया, DSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो अगर मान लीजिए आप DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना भी करें, मेंस का चलिए ठीक है आप ना भी करें, तो CHSL 2023 का तो आपने ज़रूर किया होगा, बिकॉज अब 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
तो पिछले साल का ज़रूर यहाँ पे क्वेश्चन आपको करना चाहिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, और घुमा के क्या, इन्होंने जो न्यूज़ की हेडलाइन थी ना, यहाँ पे हु लगा दिया और बाकी का जो सेंटेंस था वो पूरा कॉपी कर दिया कि ये चीज़ किसने बोली। तो अगर जो भी बच्चे हैं जिन्होंने गेस लिया होगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने ही बोला होगा, तो जिन्होंने गेस लिया होगा तो उनका तो सही गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट की जो कि थोड़ा सा नर्वस होते हैं या फिर जिनका गेस सही नहीं जाता, तो वो गेस नहीं लेंगे। और यहाँ पे ना मान लीजिए कि एसएससी ने इजी क्वेश्चन पूछा कि ये बात जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं, लेकिन अगर क्या होता कि ये बात किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोली होती, तब तो गेस करना वहाँ पे आसान नहीं होता। तो इसको हम कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको करंट अफेयर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी मेरे पर्सपेक्टिव से कि इसको हम करंट अफेयर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। मुझे पता है कि ये चीज़ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने नेशनल वोटर्स डे के दिन बोली थी, तो अगर हम यहाँ पे करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते तो हम केवल इतना डिस्कस करते कि नेशनल वोटर्स डे 2024 में कौन सा एडिशन था, कब मनाया गया, किसने एड्रेस किया, ये सारी चीज़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बोला है, शायद हम इसको करंट अफेयर्स में डिस्कस नहीं करते। तो इसी वजह से मैं तो इसको न्यूज़ की कैटेगरी में रखूंगी, इसको करंट अफेयर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, इसका भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई सोर्स नहीं मिला है, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने पूछा था। अगला वाला ये जो क्वेश्चन है ग्रीन रिवोल्यूशन से, ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में आपको कराया था। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा होता ग्रीन रिवोल्यूशन का, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन सही कर सकते थे। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आपने मेरा ही वीडियो देखा हो। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको आप सही कर सकते थे या नहीं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सही हो सकता था, क्योंकि ये ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेटस क्या था। तो जाहिर सी बात है, ग्रीन रिवोल्यूशन आने से पहले ओल्ड जो टेक्नोलॉजी है उसी का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर है वो किया जाता था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि किस दिन लॉन्च किया गया था। तो इसको ना हमने अपनी स्कीम वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था, पर वहाँ पे ना डेट मेंशन नहीं थी, और इन्होंने वही डेट वाला क्वेश्चन पूछा था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि मोनो एटॉमिक गैस के बारे में इन्होंने पूछा है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2023 में पूछा था। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट और असर्शन पूछा था कि बैटल जो हुआ था फर्स्ट पानीपत वाला, वो डिसाइसिव बैटल था। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद से नए बैंड ऑफ इन्वेडर्स आए थे जिसको मुगल कहते हैं। तो ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि फर्स्ट जो पानीपत का वॉर हुआ था या बैटल हुआ था, उसके बाद ही मुगल डायनेस्टी एक तरह से इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो इसको हम वेरी बेसिक की कैटेगरी में डालेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वॉल्टर फ्लेमिंग के बारे में आया था कि क्रोमोसोम को इन्होंने स्टेन करके उसके बाद माइटोसिस को समझाया था। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी CGL 2023 टियर 1 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनका नाम आया था और क्रोमोसोम वहाँ पे ये वर्ड दिया था, बट उससे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने पूछा था। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ना, ये इन्होंने रिपीट किया था एसएससी CHSL 2023 के 11 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चन से। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शन इन्होंने रिपीट किए हैं। ये जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा था कि लीस्ट डिफरेंस होगा टेम्परेचर में हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ में। तो ये भी बेसिक है, या फिर NCERT में सीधी सीधी लाइन ये मेंशन है। यहाँ पे हम 18 जनवरी के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कैटेगरी में। मैंने आपको पॉलिटी अभी नहीं पढ़ाया है, उसकी भी जब हम क्लासेस करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिटेल में करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी इजीली डूएबल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, तो इसको बताने का पर्पज़ ये है, इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कितना बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम ज़्यादा दूर ना जा करके केवल ये देख लें कि एसएससी CHSL 2023 एंड एसएससी CHSL 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर जिन स्टूडेंट ने किया उनको कितना बेनिफिट मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये 2024 से रिपीटेड है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे जो 11th नंबर का है ये भी 2024 के CHSL एग्ज़ाम से रिपीटेड है।
और या तो सेंसस की वीडियो अगर आपने देखी है तो आप कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये मोनो एटॉमिक वाला 3 क्वेश्चन हो गए, एसएससी सीएचएसएल 2023 का ही है ये भी। इसके अलावा ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन सीएचएसएल 2023 हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो 4 क्वेश्चन हुए। इसके अलावा ये 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी सीएचएसएल 2023 के 11 अगस्त शिफ्ट 3 से रिपीटेड है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चन इसलिए लिखा है, 5 क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं, यानी कि +15 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने केवल सीएचएसएल का पेपर किया है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्यों ऐड किए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में करवाए थे, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका मतलब +21 मार्क्स। कितना ज़्यादा होता है 21 मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब 20 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो पहला वाला है इसको मैंने नहीं कराया क्योंकि हिस्ट्री मैंने अभी नहीं पढ़ाई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जेईई 2024 से एकदम रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे इसको हम बेसिक की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है तो जजेस का जो क्वालिफिकेशन होता है अपॉइंटमेंट के लिए वो ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ पे जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको भी मैं बेसिक कैटेगरी में रखूँगी। ये क्वेश्चन बेसिक था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिक बोलने का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पेपर बहुत ईजी था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, उन्होंने प्रिपरेशन किया है तो उन्होंने केमिस्ट्री में ये तो ज़रूर पढ़ा होगा ना कि किसने न्यूट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की। तो ये सारी चीज़ें ना अगर आप क्लास करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर बताई जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको बेसिक की कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा ये जो 4th क्वेश्चन है ना, कोयप्पन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो इसको भी मैं बेसिक की कैटेगरी में रखूँगी। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसका मुझे कोई भी प्रीवियस ईयर सोर्स नहीं मिला। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इसका भी कोई प्रीवियस ईयर सोर्स मैंने नहीं देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, यानी लिबरलाइजेशन का अगर आपको वर्ड मीनिंग भी पता है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में सेम ऑप्शंस के साथ में आया था। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये तो करंट अफेयर्स का था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन्होंने एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पूछा था, जो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है एंड बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाता है, तो इसको भी मैं बेसिक की कैटेगरी में रखूँगी। बेसिक की कैटेगरी में मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये जब आप पढ़ते हैं एसिड बेस, बिना इसके केमिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब आपने इसको पढ़ा होगा। अब जिस भी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन टफ लग रहा है तो इसका मतलब उन्हें ये याद नहीं है कि एसिडिक में वो रेड होता है एंड बेसिक में वो ब्लू होता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ये केसेस में पूछे थे तो इस पर हम डिटेल वीडियो करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 11th वाला, तो इसका भी कोई प्रीवियस ईयर सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12th जो है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने वीडियो में कराया भी था, और अगर हम बात करें एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में शायद ये पूछा गया था 2024 के, बट अगर आपने सेंसस की वीडियो की है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते थे। यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी जो क्वेश्चन मैंने कराया था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको हम बेसिक की कैटेगरी में रखेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका भी कोई प्रीवियस ईयर सोर्स नहीं है, पहले नहीं पूछा गया था, इन्होंने इसको पूछा है और ये करंट अफेयर से था। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर में ना ये वाला पूछा गया था, बट वो वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी आप इसको नहीं कर सकते थे क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट है। केवल ये वर्ड पूछा जाने से हम इसको प्रीवियस ईयर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये करंट अफेयर से था। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का वीडियो जो है मैंने बनाया था उससे रिपीटेड था। अदरवाइज अगर आपने सीजीएल 2023 का टियर 1 का क्वेश्चन पेपर किया होता तो वहाँ से एग्जैक्टली ये रिपीटेड था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो प्रेसिडेंट कौन थे। ये क्यों पूछा गया? क्योंकि ये जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, इसकी 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो न्यूज़ में आर्टिकल आया था, इस वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा जो रेलवे जोन है इंडिया में, तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट आप मान सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो एंटीसीडेंट रिवर पूछा था, ये बेसिक है, जियोग्राफी में रिवर वाले सिस्टम में ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा।
ये वाला क्वेश्चन इन्होंने एनसीईआरटी से डायरेक्टली रिपीट किया है और ये वाला क्वेश्चन पीआईबी से इन्होंने रिपीट किया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बेसिक ही कह सकते हैं। और ये जो 25 नंबर का है ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। 2024 का ये जो दोनों पेपर हुआ था 18 जनवरी एंड 20 जनवरी को, अगर यहाँ पे मैं इसको एनालिसिस करूँ तो मुझे 18 जनवरी का जो पेपर है उसमें ह्यूज रिपीटेशन देखने को मिला है। तो उसको हम कह सकते हैं कि 20 वाले से वो ईजी था। आपका यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है मे बी, बट यहाँ पे अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट नहीं हुई हैं, केवल ग्रीन रेवोल्यूशन और सेंसस वाला रिपीट हुआ है। इसके अपोजिट अगर हम 18 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे आपको ह्यूज रिपीटेशन देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो इसको हम थोड़ा ईजियर साइड पे मान सकते हैं। अभी हमने 2024 के टीयर 2 के सारे सोर्सेज देखे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पे एनालिसिस किया है सीजीएल 2022 का जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके 2 मार्च का जो शिफ्ट हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के जो बुक्स लिखे गए थे उस टाइम पे उससे पूछा गया था। रेजिस्टेंस का यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था फिजिक्स से। इसके अलावा करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है फिजिक्स से पूछा गया था 3rd नंबर वाला। तो इस तरीके से ना मैंने सारे क्वेश्चन की नंबरिंग की है और कौन से टॉपिक से ये पूछा गया था ये भी लिखा हुआ है। 2022 एंड 2023 में अच्छा लेवल था पेपर का, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें पूछी गई थी। अब यहाँ पे अगर कोई भी बिल है उससे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको मैंने करंट अफेयर्स में रखा है या फिर पॉलिटी में भी रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था सीजीएल 2023 के टीयर 2 का। यहाँ पे अगर हम बात करें सीजीएल 2022 में तो इसमें हिस्ट्री से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा क्वेश्चन था, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से। पॉलिटी में जो है 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था एंड राज्यसभा के बारे में भी पूछा था। जियोग्राफी से 13 से 14 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन थे। इसमें यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है जिसमें एक्सरे, गामा रे, इनकी फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ों का जो ऑर्डर पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था सीबोर्जियम जो एलिमेंट है उसका कौन सा एटॉमिक नंबर है, या फिर पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन, जैसे कोई ग्रुप हो गया तो उसको क्या कहते हैं। साइंटिस्ट है अगर कोई, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, तो ये सारी चीज़ें। बायोलॉजी में डिजीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी स्कीम वाला क्वेश्चन है उसको मैंने करंट अफेयर्स में रखा है। जो भी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी करंट अफेयर्स में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया था तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल यहाँ पे पूछा गया था, तो इसको भी मैंने करंट अफेयर्स में रखा था। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ना तो क्वेश्चन के नंबर वेरी कर सकते हैं, क्या पता आप इसको किसी डिफरेंट कैटेगरी में रखें, तो मैंने इसको इस हिसाब से लिखा है। आप भी एक बार इसको देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। सेम अगर हम सीजीएल 2023 टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही लिखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, सेकंड वाला रिवर एंड कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड था, उसके बाद पर्सनल इनकम से पूछा गया था, केमिकल कंपाउंड एंड स्पाइसेस से पूछा गया था, फॉरेन ट्रेवलर है, बिल कोई आया था उससे जो करंट अफेयर्स बना वो क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल गेम का पूछा गया, पूरा मैचिंग कराने वाला कि कौन जीता है, उसको किसने टॉप किया है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आए थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे सीजीएल एंड सीएचएसएल की बात करेंगे जो कि आपको 2025 में देना है, तो इसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहला अप्रोच यहाँ पे है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। आपको ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखना है। कई बार क्या होता है कि जिसका वेटेज ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि आपको पूरा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि आप 2018 2020 इतना कर रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो अगर आप 2022 से भी करेंगे तो वो इनफ होगा।
यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप थोड़े कम टाइम के ही कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने आप कर भी नहीं पाएंगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। इससे अच्छा है कि आप वो टाइम ना किसी और सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको एसएससी के ही करने हैं, भले ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं सीडीएस से, एनडीए से या फिर सीएपीएफ से। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम से भी रिपीटेड थे, पर उसको मैंने इसी वजह से मेंशन नहीं किया क्योंकि आप उन चीज़ों को कर भी नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे एग्ज़ाम के पेपर लेके उसको करें। अगर हम यहाँ पे थर्ड देखें तो रिवीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करना है। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है कि आपको बेसिक करना है, देन पीवाईक्यू, देन रिवीजन, तो ये स्टैटिक पार्ट के लिए मैंने आपको बताया है। अगर हम यहाँ पे बात करें करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें तो आपको करनी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैं आपके लिए कौन कौन सी क्लासेस लाने वाली हूँ, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लासेस मैंने आपको कहा था प्रोवाइड करने के लिए, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे रेगुलर चलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस में मैंने कंप्लीट कराया था इकोनॉमिक्स, और इसकी ना 16 वीडियोस होंगी, बहुत छोटी छोटी हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज करा रखे हैं, चाहे वो सीजीएल के हों चाहे वो सीएचएसएल के हों, तो वो पीवाईक्यूज आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर कर लीजिएगा। सेकंड यहाँ पे आता है बायोलॉजी, तो इसकी भी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें केवल 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं जो कि बहुत छोटे हैं, और इसको भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी, तो बायोलॉजी भी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं जियोग्राफी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसका भी वेटेज बहुत बड़ा है। प्री की अगर हम बात करें सीजीएल 2024 की, तो रिवर से ना भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सा वेस्ट फ्लोइंग है, तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे करेंगे बायोलॉजी के बाद। इसके पहले मैं करंट अफेयर्स को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स डेली लेकर के आऊँ, वीकली या फिर मंथली, तो वो डाउट क्लियर हो गया है, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट क्लासेस की, तो डेफिनेटली अब से ये रेगुलर चलेंगी। यहाँ पे जो जियोग्राफी की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। इसके बाद हम यहाँ पे पॉलिटी करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, तो ये सारा सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, सोर्सेज भी हमने डिस्कस किया है, और जो भी क्वेश्चन 2022 के मेंस से पूछे जा रहे हैं वो सारा भी मैंने एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड किया है, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी टॉपिक जो कि सिलेबस में दिया गया है उसका वेटेज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे हम बात करें 5 ईयर प्लान की, तो उससे ना हर बार क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है, इसका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता था, सीएचएसएल मेंस में भी और सीजीएल मेंस में भी, लेकिन इस बार नहीं पूछा गया। तो इसीलिए आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप चीज़ें डिटेल में पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, क्योंकि अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक करेंगे, तो अगर मान लीजिए जो टॉपिक आपने नहीं किया है उससे क्वेश्चन आ गए, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से एक बार में अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। ये था आज का वीडियो, यही सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी कि आपको क्या करना है और मैं कौन सी क्लासेस लेकर के आऊँगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।